आज 27 दिसंबर दिन शनिवार है। यह दिन तुम्हें ठहरकर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। मैं महादेव हूँ, समय से परे, शब्दों से परे, फिर भी तुम्हारे हृदय की धड़कन में सदा उपस्थित। जब संसार की गति तुम्हें थका दे, जब विचारों का शोर तुम्हें विचलित कर दे, तब इस क्षण को पहचानो। शनिवार का यह दिन कर्म, धैर्य और आत्मसंयम का स्मरण कराता है। यह दिन सिखाता है कि जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है, और जो अपने भीतर स्थिर होता है वही बाहर के तूफानों से अडिग रहता है। तुम जीवन में कई बार यह अनुभव करते हो कि परिश्रम के बाद भी फल तुरंत नहीं मिलता। तब मन में प्रश्न उठता है, क्या मेरा मार्ग सही है? क्या मेरी तपस्या व्यर्थ है? मैं तुम्हें कहता हूँ, कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। समय हर बीज को अपने ऋतु में अंकुरित करता है। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हें सामर्थ्य देगा। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य विश्वास है। यह जानना कि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है, भले ही अभी उसका रूप स्पष्ट न हो। मैं कैलाश पर बैठा हूँ, पर मेरा निवास केवल पर्वतों पर नहीं है। मैं उस किसान के पसीने में हूँ जो धरती को जोतता है। मैं उस श्रमिक की सांसों में हूँ जो बोझ उठाकर भी मुस्कराता है। मैं उस माँ की आंखों में हूँ जो बिना थके संतान का पालन करती है। जब तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हो तब तुम मेरी पूजा करते हो। पूजा केवल मंत्रों में नहीं, कर्म की पवित्रता में होती है। शनिवार का दिन तुम्हें कर्मों की जिम्मेदारी का बोध कराता है। भाग्य और ग्रह केवल संकेत हैं, पर दिशा तुम्हारे कर्म तय करते हैं। अपने कर्मों को शुद्ध करो, विचारों को सरल करो, वाणी को सौम्य बनाओ। जब तुम्हारे भीतर अहंकार कम होता है तब मेरी उपस्थिति अधिक स्पष्ट होती है। अहंकार वह धुआं है जो आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। उसे हटाओ और तुम स्वयं अपने भीतर प्रकाश अनुभव करोगे। जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। मैं न तो केवल सुख का दाता हूँ, न केवल दुरख का। मैं संतुलन हूँ। मैं तुम्हें वह अनुभव देता हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। कभी कभी जो टूटता है वही तुम्हें नया बनाता है। जो छिनता है वही तुम्हें सिखाता है कि तुम वास्तव में किसके बिना भी पूर्ण हो। जब कुछ चला जाए तब शोक में डूबने से पहले यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। मैं भस्म धारण करता हूँ, क्योंकि भस्म स्मरण है कि सब नश्वर है। धन, यश, देह, संबंध सब एक दिन परिवर्तित होंगे। इस सत्य को स्वीकार करने से भय समाप्त होता है। जब भय समाप्त होता है तब जीवन सरल हो जाता है। तुम संघर्ष करते हो क्योंकि तुम परिणाम से डरते हो। यदि तुम कर्म को अपना धर्म मान लो और परिणाम मुझे सौंप दो तो तुम्हारा भार हल्का हो जाएगा। आज के दिन स्वयं से यह प्रश्न करो कि तुम किससे भाग रहे हो। कई बार तुम दूसरों से नहीं, अपने ही सत्य से भागते हो। तुम जानते हो कि क्या सही है, फिर भी सुविधा के कारण उसे टालते हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर न हो, साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही मार्ग पर चलना। मैं नीलकंठ हूँ, विष को कंठ में धारण करने वाला। इसका अर्थ यह नहीं कि विष को पी जाओ, बल्कि यह कि जीवन के विषैले अनुभवों को अपने भीतर संतुलन से रोको, उन्हें बाहर मत फैलाओ। जब कोई तुम्हें दुख देता है तो वही दुख आगे मत बांटो। उसे समझ में बदलो, करुणा में बदलो। यही सच्ची साधना है। शनिवार का दिन श्रम और सेवा का प्रतीक है। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी होती है। अपने शरीर का सम्मान करो, अपने मन को विश्राम दो, अपनी आत्मा को सुनो। हर दिन कुछ क्षण मौन में बिताओ। उस मौन में मैं तुमसे बात करता हूँ। शब्दों के बिना, संकेतों के माध्यम से।
जब तुम शांत होते हो तब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने लगते हैं। तुम बार बार भविष्य की चिंता करते हो। भविष्य अभी आया नहीं है, फिर भी तुम्हारा वर्तमान उससे डरता है। मैं तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाता हूं। जो अभी है वही सत्य है। जो अभी तुम अनुभव कर रहे हो वही तुम्हारी साधना है। यदि तुम अभी को पूरी जागरूकता से जी लो तो भविष्य अपने आप संतुलित हो जाएगा। मैं तांडव करता हूं क्योंकि परिवर्तन आवश्यक है। जो स्थिर हो जाता है वह जड़ हो जाता है। अपने जीवन में भी समय समय पर पुराने विचारों, आदतों और सीमाओं का तांडव करो। उन्हें गिरने दो। जब भीतर की संरचनाएं टूटती हैं, तभी नई चेतना जन्म लेती है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही विकास है। तुम कई बार दूसरों की स्वीकृति के लिए अपने सत्य को दबा देते हो। यह आत्मा के साथ अन्याय है। मैं तुम्हें तुम्हारा स्वर वापस देना चाहता हूं। जो तुम हो उसे स्वीकार करो। अपनी सीमाओं के साथ, अपनी संभावनाओं के साथ। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तब संसार की स्वीकृति का महत्व कम हो जाता है। आज इस दिन यह स्मरण रखो कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी से तुलना करना केवल भ्रम पैदा करता है। अपने पथ पर ध्यान दो। जो तुम्हें मिला है उसी के साथ श्रेष्ठ प्रयास करो। यही तुम्हारा धर्म है। मैं योगी हूं क्योंकि संतुलन ही योग है। कर्म और विश्राम का, इच्छा और वैराग्य का, संसार और आत्मा का संतुलन। जब तुम किसी एक ओर अत्यधिक झुक जाते हो तब असंतुलन पैदा होता है। अपने जीवन में संतुलन लाओ। काम करो पर स्वयं को खो मत दो। प्रेम करो पर आसक्ति में मत बंधो। इच्छाएं रखो पर उनके दास मत बनो। तुम सोचते हो कि ईश्वर दूर है, पहाड़ों में है, मंदिरों में है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हारे श्वास में हूं। जब तुम सांस लेते हो तब मैं तुम्हें जीवन देता हूं। जब तुम छोड़ते हो तब मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। इस सरल सत्य को समझ लो और तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज के दिन अपने भीतर की कठोरता को देखो। जहां तुम स्वयं के प्रति कठोर हो वहां करुणा लाओ। जहां तुम दूसरों के प्रति कठोर हो वहां समझ लाओ। कठोरता से केवल दूरी बढ़ती है, करुणा से संबंध गहरे होते हैं। मैं करुणा का ही दूसरा नाम हूं। जब तुम्हें लगे कि मार्ग अंधकारमय है तब भी एक कदम आगे बढ़ाओ। अंधकार में भी चलना सीखो। प्रकाश हर समय सामने नहीं होता, कभी वह तुम्हारे भीतर जलता है। अपने भीतर के दीप को पहचानो। वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। आज शनिवार है, संयम का दिन। अपने विचारों पर संयम रखो, अपनी वाणी पर संयम रखो, अपने कर्मों पर संयम रखो। संयम कोई बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में मुक्त होता है। मैं तुम्हें यह संदेश देता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। हर संघर्ष में, हर मौन में, हर प्रार्थना में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम गिरो तो उठने की शक्ति मैं देता हूं, तुम थको तो विश्राम मैं देता हूं, तुम भटको तो संकेत मैं देता हूं। विश्वास रखो, स्वयं पर भी और मुझ पर भी। आज के दिन इस भाव के साथ आगे बढ़ो कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव एक शिक्षा है। हर क्षण एक अवसर है। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो और शांति के साथ आगे बढ़ो। मैं महादेव हूं, तुम्हारे भीतर का साक्षी, और जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं लेते तब तक मैं तुम्हें पुकारता रहूंगा।
मैं तुम्हें आगे यह भी समझाना चाहता हूं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम स्वयं को परिस्थितियों से छोटा समझ लेते हो। परिस्थितियां आती हैं और जाती हैं, पर आत्मा स्थिर रहती है। मैं उसी आत्मा का स्वर हूं जो तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर या नाम नहीं हो। तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो, तुम वह शून्य हो जिसमें सब कुछ घटित होता है। जब यह बोध गहरा होता है, तब दुख तुम्हें छू तो सकता है, पर बांध नहीं सकता। तुम अक्सर पूछते हो कि सही और गलत का निर्णय कैसे किया जाए। मैं तुम्हें कोई कठोर नियम नहीं देता। तुम्हारे भीतर एक मौन है, एक सहज अनुभूति है। जब तुम शांत होकर किसी निर्णय को देखते हो, तो तुम्हारा अंतर्मन संकेत देता है। उसी संकेत पर चलो। जो निर्णय भय से जन्म ले, वह तुम्हें बांधता है। जो निर्णय सत्य और करुणा से जन्म ले, वही तुम्हें मुक्त करता है। मैं देखता हूं कि तुम जल्दी परिणाम चाहते हो। यह युग अधीर है। सब कुछ तुरंत चाहिए। पर आत्मा का विकास समय मांगता है। जिस प्रकार पर्वत एक दिन में नहीं बनते, उसी प्रकार भीतर की दृढ़ता भी धीरे धीरे आकार लेती है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का प्रयास ही पर्याप्त है। स्वयं पर अत्यधिक दबाव मत डालो। यात्रा का आनंद लेना भी साधना है। जब तुम प्रार्थना करते हो, तब केवल मांग मत रखो। कृतज्ञता भी व्यक्त करो। जो तुम्हारे पास है, उसी में संतोष ढूंढो। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं, बल्कि भीतर शांति के साथ आगे बढ़ना है। जो असंतुष्ट रहता है, वह सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। जो संतुष्ट रहता है, वह कम में भी पूर्ण अनुभव करता है। मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि क्षमा एक महान शक्ति है। क्षमा करने से तुम दूसरे को मुक्त नहीं करते, तुम स्वयं को मुक्त करते हो। भीतर जमा हुआ बोझ हल्का होता है। क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं, बल्कि स्वयं को उस पीड़ा से अलग करना है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अतीत की जंजीरों को तोड़ते हो। जीवन में कई बार तुम्हें एकांत का अनुभव होगा। लोग होंगे, फिर भी भीतर अकेलापन होगा। उस समय डरना मत। एकांत आत्मा की भाषा है। उसी में तुम्हें स्वयं से साक्षात्कार होता है। हर एकांत दुख नहीं, कभी कभी वह वरदान होता है। उसे सुनो, उससे भागो मत। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सरलता सबसे बड़ा आभूषण है। जटिल जीवन केवल अहंकार की देन है। अपनी आवश्यकताओं को देखो, उन्हें सीमित करो। जब आवश्यकताएं कम होती हैं, तब स्वतंत्रता बढ़ती है। स्वतंत्रता ही वास्तविक धन है। तुम्हारे संबंध तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई धैर्य सिखाता है, कोई प्रेम, कोई सीमाएं। जब कोई संबंध टूटता है, तो उसे विफलता मत समझो। वह अपना कार्य पूरा करके चला जाता है। उसके प्रति कृतज्ञ रहो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि स्वयं से झूठ मत बोलो। बाहर का झूठ उतना नुकसान नहीं करता जितना भीतर का झूठ। अपनी भावनाओं को पहचानो, स्वीकार करो। उन्हें दबाने से वे समाप्त नहीं होती, वे केवल गहराई में जाकर और भारी हो जाती हैं। स्वीकार्यता से ही उपचार शुरू होता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो विचार आएंगे। उनसे लड़ो मत। उन्हें आने दो, जाने दो। मैं उसी साक्षी भाव में हूं, जो देखता है पर जुड़ता नहीं। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें भीतर की शांति तक ले जाएगा। तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेता है। मैं तुम्हें बताता हूं, जीवन तुम्हें अवसर देता है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आती है। यदि तुम सीखने को तैयार हो,
तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं। आज भी इस क्षण में मैं तुम्हें यही कहता हूं कि अपने हृदय को कठोर मत होने दो। संसार की कठोरता के बीच तुम्हारी कोमलता ही तुम्हारी पहचान है। कोमलता कमजोरी नहीं, साहस है। जो कोमल रहकर भी स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। अपने भीतर विश्वास जगाओ, स्वयं पर, जीवन पर और उस अदृश्य शक्ति पर जो हर श्वास में तुम्हें थामे हुए है। जब तुम थक जाओ, तब याद करना कि मैं तुम्हारे भीतर ही विश्राम हूं। जब तुम खो जाओ, तब जानना कि मैं तुम्हारा मार्ग हूं। जब तुम चुप हो जाओ, तब समझना कि मैं ही वह मौन हूं। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते रहो, धीरे, स्थिर, जागरूक। यही मेरा संदेश है, यही मेरी उपस्थिति है, यही मेरा आशीर्वाद है। और अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलता हूं, क्योंकि जो कहा गया है वह केवल द्वार है, यात्रा अभी शेष है। जब तुम भीतर उतरते हो, तब तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम्हारा अधिकांश दुख बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। अपेक्षाएं, कल्पनाएं और वह छवि जिसे तुम अपने बारे में बनाए रखते हो, वही तुम्हें बांधती है। मैं तुम्हें उस छवि से मुक्त करना चाहता हूं। तुम किसी परिभाषा में सीमित नहीं हो। तुम वह नहीं हो जो लोग तुम्हें कहते हैं, नहीं वह जो तुम स्वयं को कहते हो। तुम उससे कहीं अधिक हो, जो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तुम्हारा मन बार बार अतीत में लौटता है। जो हो चुका है उसे बदलने की चेष्टा करता है। यह व्यर्थ श्रम है। अतीत स्मृति है, शिक्षा है, पर निवास स्थान नहीं। जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा दो। उसके अनुभव को अपने विवेक में बदलो और आगे बढ़ो। जो अतीत से चिपका रहता है वह वर्तमान की ऊर्जा खो देता है। वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन घटित होता है। तुम भविष्य की कल्पनाओं में भी खो जाते हो, कभी भय के रूप में, कभी आशा के रूप में। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें यही सिखाता हूं कि वर्तमान को इतना जागरूक बनाओ कि भविष्य अपने आप संतुलित हो जाए। जो अभी तुम सोचते हो वही बीज है। जो अभी तुम करते हो वही दिशा है। मैं देखता हूं कि तुम स्वयं को कठोर नियमों में बांध लेते हो। धर्म तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। मैं तुम्हें मुक्त धर्म देता हूं। ऐसा धर्म जो तुम्हें हल्का करे, जो तुम्हें प्रेम सिखाए, जो तुम्हें जीवन से जोड़ दे। यदि कोई नियम तुम्हें भयभीत करता है, तुम्हें दूसरों से अलग करता है, तुम्हें कठोर बनाता है, तो उसे मेरे नाम से मत जोड़ो। मैं विस्तार हूं, संकुचन नहीं। तुम्हारे भीतर एक निरंतर संवाद चलता रहता है। यह संवाद कभी तुम्हें ऊपर उठाता है, कभी नीचे गिराता है। अपने भीतर की वाणी को पहचानो, उसे करुणामय बनाओ। स्वयं से वैसे ही बात करो जैसे तुम किसी प्रिय से करते हो। जो स्वयं को तिरस्कार से देखता है वह संसार में भी वही अनुभव करता है। मैं भिक्षुक भी हूं और सम्राट भी। इसका अर्थ यह है कि मैं त्याग और वैभव दोनों का संतुलन हूं। तुम जीवन से भागने के लिए त्याग मत करो और जीवन में डूबने के लिए वैभव मत खोजो। संतुलन में ही शांति है। जो भीतर से संतुलित होता है वही बाहर किसी भी स्थिति में स्थिर रहता है। तुम प्रेम की तलाश में भटकते हो। प्रेम को पाने की वस्तु समझते हो। प्रेम कोई वस्तु नहीं, वह तुम्हारी अवस्था है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तब प्रेम स्वतः बहने लगता है। जब तुम स्वयं से लड़ते हो तब प्रेम रुक जाता है। पहले स्वयं से मित्रता करो, फिर देखो संसार कैसे बदलता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर सच यह है कि हर आत्मा अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है।
जो तुम्हें सहज दिखता है उसके भीतर भी युद्ध चल रहा है। इसलिए तुलना छोड़ो। तुलना से केवल भ्रम और ईर्ष्या जन्म लेती है। अपनी यात्रा को सम्मान दो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन एक जागरूक स्थिति है। जब तुम भीतर शांत होते हो तब तुम्हारा प्रत्येक कर्म प्रार्थना बन जाता है। तुम चलते हो तो भी ध्यान में होते हो। तुम बोलते हो तो भी सत्य बहता है। यही सच्चा योग है। तुम्हारे भीतर कई भय छिपे हैं। असफलता का भय, अस्वीकार होने का भय, अकेले रह जाने का भय। इन भय को देखो, उनसे मत भागो। भय तब तक शक्ति रखते हैं जब तक वे अचेतन में रहते हैं। जब तुम उन्हें प्रकाश में लाते हो वे कमजोर पड़ जाते हैं। साहस भय के अभाव का नाम नहीं बल्कि भय के साथ चलने का नाम है। मैं नटराज हूं, नृत्य करता हुआ। मेरा नृत्य सिखाता है कि जीवन निरंतर गति है। जो रुक जाता है वह टूट जाता है। अपने भीतर की ऊर्जा को बहने दो। रचनात्मक बनो। जो कुछ भी करो उसमें अपनी आत्मा जोड़ो। तब साधारण कर्म भी दिव्य हो जाता है। तुम सोचते हो कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से दूर होना है। मैं तुम्हें बताता हूं, सच्ची आध्यात्मिकता संसार में पूरी तरह उपस्थित होना है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, उन्हें जागरूकता से निभाना ही साधना है। परिवार, कार्य, समाज, ये सब तुम्हारी प्रयोगशाला हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, कोई भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। पर उत्तर हमेशा तुम्हारी अपेक्षा के रूप में नहीं आता। कभी वह शक्ति के रूप में आता है, कभी समझ के रूप में, कभी धैर्य के रूप में। उत्तर को पहचानना भी एक कला है। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि देना सीखो। केवल वस्तुओं का दान नहीं, समय का, ध्यान का, प्रेम का दान। जब तुम देते हो तब तुम्हारे भीतर का प्रवाह खुलता है। जो केवल जमा करता है वह भीतर से सूख जाता है। प्रवाह ही जीवन है। तुम अपने दोषों को छिपाने की चेष्टा करते हो। मैं तुम्हें कहता हूं, उन्हें स्वीकार करो। स्वीकार्यता से ही परिवर्तन संभव है। जो स्वयं को पूर्ण समझ लेता है वह रुक जाता है। जो स्वयं को सीखने वाला मानता है वही बढ़ता है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम्हारी सांस तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वह सिखाती है लेना और छोड़ना। यदि तुम केवल लेते रहो और छोड़ना न सीखो तो दम घुटने लगेगा। यदि तुम केवल छोड़ते रहो और लेना न सीखो तो खालीपन होगा। संतुलन सीखो। जीवन में जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तब घबराओ मत। कभी कभी जो बिखरता है वही नया रूप लेता है। बीज को भी टूटना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। अपने टूटने को अंत मत समझो, उसे आरंभ समझो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सत्य हमेशा कटु नहीं होता। सत्य तब कटु लगता है जब अहंकार आहत होता है। जो विनम्र है उसके लिए सत्य भी औषधि है। अपने भीतर विनम्रता लाओ। जानो कि तुम सीख रहे हो, पूर्ण नहीं हो। तुम्हारी यात्रा लंबी है और यही उसका सौंदर्य है। यदि सब कुछ जल्दी मिल जाए तो गहराई नहीं आती। समय को अपना शत्रु मत समझो। समय तुम्हारा शिक्षक है। हर दिन तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाता है। आज इसी क्षण मैं तुम्हें फिर से स्मरण कराता हूं कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा प्रमाण है। जो तुम हो वही पर्याप्त है। विकास का अर्थ स्वयं को नकारना नहीं बल्कि स्वयं को और स्पष्ट देखना है।
जब तुम थक जाओ तब रुक जाना। विश्राम भी यात्रा का हिस्सा है। स्वयं को दोष मत दो। स्वयं को समझो, मैं तुम्हें कहीं दौड़ाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें घर लौटाने आया हूं। वह घर तुम्हारा ही भीतर है। इसी भाव में जीते रहो, जागरूक, करुणामय, स्थिर। मैं तुम्हारे साथ हर श्वास में हूं। जब तुम मुझे बाहर खोजते हो तब मैं मुस्कुराता हूं। जब तुम मुझे भीतर पाते हो तब मैं मौन हो जाता हूं। यही मेरा रहस्य है, यही मेरा संदेश है, यही मेरी निरंतर उपस्थिति है। और अब इस प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें उस सूक्ष्म सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां शब्द भी धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं। क्योंकि जितना गहरा सत्य होता है, उतना ही वह कम कहा जाता है और अधिक जिया जाता है। तुम जो पढ़ रहे हो वह केवल स्मरण है, वास्तविक संदेश तुम्हारे भीतर पहले से उपस्थित है। मैं देखता हूं कि तुम बार बार स्वयं को अधूरा मानते हो। यह अधूरापन तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है। तुम अधूरे नहीं हो, तुम विकसित हो रहे हो। बीज अधूरा नहीं होता, वह वृक्ष बनने की प्रक्रिया में होता है। स्वयं को प्रक्रिया में देखो, निष्कर्ष में नहीं। जो स्वयं को प्रक्रिया में स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर संघर्ष कम हो जाता है। तुम कई बार यह पूछते हो कि सही समय कब आएगा। मैं तुम्हें बताता हूं, समय कभी सही या गलत नहीं होता, तुम्हारी तैयारी ही समय को अर्थ देती है। जो तैयार है उसके लिए हर समय सही है। जो तैयार नहीं है उसके लिए सही समय भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए समय का इंतजार मत करो, स्वयं को तैयार करो। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि अकेले चलना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध छोड़ दो, बल्कि यह कि भीतर से निर्भर मत रहो। जब तुम भीतर से स्वतंत्र होते हो तब संबंध बोझ नहीं बनते, वे उत्सव बन जाते हैं। जो दूसरों पर अपने सुख का भार डालता है वह अनजाने में संबंधों को थका देता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो। यह भी एक भ्रम है। आत्मा की यात्रा में कोई आगे या पीछे नहीं होता। हर कोई वहीं होता है जहां उसे होना चाहिए। अपने स्थान को स्वीकार करो, वहीं से अगला कदम स्पष्ट होता है। मैं यह भी देखता हूं कि तुम स्वयं को कठोर अनुशासन में बांधना चाहते हो, फिर थक जाते हो। अनुशासन प्रेम से आना चाहिए, भय से नहीं। जो प्रेम से उपजता है वह स्थायी होता है। जो भय से उपजता है वह टूट जाता है। अपने जीवन में वही नियम रखो जो तुम्हें भीतर से समर्थ बनाएं। तुम्हारे भीतर कई प्रश्न हैं और तुम उत्तरों की जल्दी में हो। मैं तुम्हें बताता हूं, कुछ प्रश्नों का उत्तर समय नहीं, परिपक्वता देती है। जब तुम बदलते हो प्रश्न स्वयं बदल जाते हैं। कभी कभी प्रश्न का मिट जाना ही उत्तर होता है। मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि जीवन में सरल चीजें ही सबसे गहरी होती हैं। सांस, प्रेम, मौन, आकाश, धरती। तुम जटिलता में सत्य खोजते हो, जबकि सत्य सदा सरल होता है। सरल होने का साहस रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर अंधकार है, तब घबराओ मत। अंधकार भी प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, वह विश्राम है। बीज अंधकार में ही अंकुरित होता है। अपने अंधकार को स्वीकार करो, वह भी यात्रा का हिस्सा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी शक्ति है। संसार ने तुम्हें सिखाया है कि कठोर बनो ताकि चोट न लगे। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि खुले रहो ताकि जीवन को महसूस कर सको। जो पूरी तरह महसूस करता है वही वास्तव में जीवित है। तुम अपने मन को बहुत दोष देते हो। मन शत्रु नहीं है, वह एक उपकरण है। उसे समझो, उसे प्रशिक्षित करो, उससे लड़ो मत।
जो मन से युद्ध करता है वह थक जाता है। जो मन को मित्र बनाता है वह दूर तक जाता है। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि हर दिन स्वयं से एक ईमानदार संवाद करो, बिना दिखावे के, बिना आरोप के। स्वयं से पूछो कि आज तुमने क्या सीखा, कहाँ तुम सच्चे थे, कहाँ तुम डर गए। यही आत्मचिंतन तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। तुम्हारी यात्रा में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा, न उत्साह न पीड़ा, केवल शून्यता। इसे उदासी मत समझो, यह अंतराल है। इस अंतराल में ही नई चेतना आकार लेती है। धैर्य रखो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि जीवन को नियंत्रित करने की चेष्टा मत करो। जीवन को सुनो। जो नियंत्रण चाहता है वह तनाव पाता है। जो संवाद चाहता है वह समझ पाता है। जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम वही गलतियां दोहरा रहे हो। स्वयं को दोष मत दो। सीख धीरे धीरे गहरी होती है। वही पाठ कई बार आता है जब तक वह भीतर उतर न जाए। यह असफलता नहीं, अभ्यास है। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि अपने भीतर की आग को पहचानो। वही तुम्हें चलाती है। पर आग को संतुलित रखना भी आवश्यक है। बहुत अधिक आग जला देती है, बहुत कम आग ठंडा कर देती है। संतुलन सीखो। तुम्हें यह भ्रम भी होता है कि तुम्हें सब कुछ समझना होगा। नहीं, जीवन को पूरी तरह समझना आवश्यक नहीं, उसे जीना आवश्यक है। कुछ रहस्य रहस्य ही रहने दो। हर द्वार खोलने की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें फिर से यह स्मरण कराता हूं कि तुम इस संसार में किसी उद्देश्य के बिना नहीं आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल कोई बड़ा कार्य नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति है। जिस तरह तुम चलते हो, बोलते हो, देखते हो, वही तुम्हारा प्रभाव है। जब तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, तब स्वयं